नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कहते हैं कि जब कानून की मार पड़ती है, कानून का हथौड़ा पड़ता है, तब बड़ी जोर की लगता है। कुछ ऐसी ही जोर की देश की राजनीतिक पार्टियों को भी लगी है, क्योंकि ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर कानून का हथौड़ा चल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दागियों पर नकेल कसने का काम किया और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने वोट बैंक के लिए आयोजित की जाने वाली जातीय रैलियों पर रोक लगा दी। कानून का हथौड़ा चला और देश की राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ गई। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के दो बड़े फैसलों से राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों पर नकेल कसते हुए एक अहम फैसला सुनाया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों के आयोजन पर रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2 दिनों में आए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इन दो बड़े फैसलों ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। यूपी में अब कोई भी राजनीतिक दल जातीय आधार पर रैली नहीं कर पाएगा। ताजा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव आने को हैं और एसपी, बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए जातीय रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जातिगत रैलियों के आयोजन से समाज बंटता है और इसका बुरा असर पड़ता है। अदालत ने इस बारे में राजनीतिक दलों को नोटिस भी जारी किया। वहीं इससे पहले बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने दागी सांसदों और विधायकों पर अहम फैसला दिया था। अदालत का कहना था कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है तो तत्काल ही उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2 दिनों में चले कानून के इस हथौड़े से राजनीतिक पार्टियां सख्ते में हैं। उन्हें अपना चुनावी भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। हालांकि दिखाने की कोशिश सब यही कर रहे हैं कि सब ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो 2 दिन में 2 बड़ी अदालतों के 2 बड़े फैसले और इन फैसलों ने इस वक्त देश की राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मचा दी है। खासतौर पर यूपी में जो जातीय रैलियां की जा रही थी 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उसके बाद अब जो यूपी की 4 बड़ी पार्टियां हैं उनके चेहरों पर, उनके माथों पर शिकन देखी जा रही है। भले ही सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और विप्लव अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और लीगल एक्सपर्ट सुभाष बंसल जी जो कि संविधान के भी जानकार हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। विप्लव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट का हथौड़ा चला है और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मुसीबत में हैं, क्योंकि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है और जो अंतरिम डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, दोनों ने ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुसीबत खड़ी की है। देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर कल के फैसले की विवेचना की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही बातें सच हैं। दोनों ही बातें वो हैं जो लगातार एक बड़ी बहस का मुद्दा थी। हर फोरम पे लगातार ये बातें की जाती थी और कोई ऐसा नहीं था कि राजनीतिक दल इससे अपरिचित थे। हर राजनीतिक दल में इन दागियों की संख्या थी, वो मानते थे, एक्सेप्ट करते थे, लेकिन फिर भी चुनावी मजबूरियों के कारण, क्योंकि व्यवस्था उन्होंने ऐसी बना रखी थी, इसलिए चुनावी मजबूरियों के कारण उन दागियों को लाना पड़ता था, चुनाव लड़वाना पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क व्यवस्था दी है उसके बाद निश्चित रूप से इस राजनीति के जो आपराधिकरण को लगातार रोकने की बातें की जाती थी वो कहीं ना कहीं से पॉसिबल हो सकती हैं। रोहित, कल जब ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से ये पिटीशन फाइल की गई थी जी। और जब इस पर फैसला आना था तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इतना बड़ा स्टैंड लिया जा सकता था। कम से कम जो हम पत्रकार बिरादरी है जो सुप्रीम कोर्ट लगातार कवर कर रहे थे, हमें लगा कि शायद ये लार्जर मुद्दा है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चला जाए। लेकिन अप्रत्याशित ढंग से जस्टिस ए के पटनायक और मुखोपाध्याय की बेंच ने इस फैसले को सुन दिया और साफ कर दिया कि राजनीति में अब राजनीतिक दलों के पास जो लगातार कह सकते हैं कि दागियों की संख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है जी। वो बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, सीधे तौर पर अब आपको रोकने का ही विकल्प अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त तक जो तमाम पॉलिटिकल दल थे यूपी की, अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी मैं बात करूं, तो यूपी के जो 4 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को लगभग फाइनलाइज कर चुके थे। ऐसे वक्त में यह भी तय हो चुका होगा कि कहां रैली करनी है, किस वर्ग के लिए रैली करनी है, किस वर्ग को क्या देना है।
इसकी भी कोशिशें सबने अपनी ओर से पूरी कर ली होंगी। और अब चुनाव से पहले इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सारा गेम बिगड़ गया होगा सबका। देखिए रोहित, अभी ये फैसला अंतरिम है, इसलिए राजनीतिक दलों को अभी भी कुछ न कुछ उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। उन्हें ये लगता है कि जो फाइनल फैसला आएगा उसमें इन चीज़ों पर प्रतिबंध आयद करेगा हाई कोर्ट, उन्हें विश्वास नहीं है। पर अंतरिम फैसले के तहत ही जो बात कही गई है उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी और सोशल फैब्रिक के नाम पर जातीय विष बोया जा रहा था, जाति की पार्टियां खड़ी की जा रही थी, जाति के नेता खड़े किए जा रहे थे और बड़े बड़े नेता जातियों तक आके सिमट गए थे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर एक जाति विशेष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कुर्मी बिरादरी के नेता आके सिमट गए हैं। हद तो यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इन सारे राजनीतिक दलों ने तेलीय संघ का नेता बना करके रख दिया है। तो ये जो छोटे छोटे बड़े बड़े नेताओं को छोटे छोटे दलों ने अपना करके उन्हें अपना प्रतीक पुरुष बनाया था, उससे समाज में दिक्कतें हो रही थी, समाज में लोगों को परेशानी थी और आंतरिक रूप से राजनीतिक दलों को भी दिक्कतें थी, क्योंकि तमाम बार ऐसा होता था। क्योंकि योगेश जी, इससे पहले अभी जब यूपी में इन दिनों दोनों राजनीतिक दलों को ब्राह्मण जी, अभी क्योंकि यूपी में जब इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, तब भी ऐसा ही देखने को मिला था। चुनाव से पहले बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया कि कुशवाहा वोट मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी होता, कुछ चेंजेस होते हैं कि ये इस समाज का बड़ा नेता है, चलो भैया ऐसे पार्टी में ले लो, वोट मिल जाएंगे। अगर ये फैसला अंतरिम के बाद जब नेक्स्ट इसकी सुनवाई होगी उसमें भी यही फैसला बना रहता है तो मुश्किलें हो जाएंगी फिर। बिल्कुल रोहित सही कह रहे हैं। अगर ये फैसला बना रहता है और फाइनल फैसला इसी तरह का आता है तो सारे राजनीतिक दलों को अपने समीकरण फिर से जो बिठाने होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो दोनों जातीय राजनीति करती हैं, जातीय राजनीति की उत्तर प्रदेश में पार्टी कुर्मियों की अपना दल है, रामविलास पासवान की पार्टी है, तो ये सारे राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ जाएंगे और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे और जातीय राजनीति का खात्मा इस तरह की उम्मीद देखी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ देखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक देखते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के भी बड़े नेता जो किसी न किसी जाति से बदना नहीं चाहते वो भी देख रहे हैं। ठीक, योगेश जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक रिएक्शन यहां पर सुभाष जी से भी लेना चाहूंगा। सुभाष जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा कोर्ट के इस डिसीजन पर। जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, मैं इसका बड़ा अच्छा वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि एट दिस स्टेज, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात का ऑलरेडी पहले से ही बहुत बड़ा प्रावधान है। अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाति भेद को जो है कि प्रोहिबिट किया गया है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एनी कास्ट एंड क्रीड्स एंड फॉर एनी इलेक्शन if it has been a fight on the basis of that, it has been declared as an void. So जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बहुत पहले से ही जब से बना है, जब से ही इस बात को कहता है, लेकिन कहाँ पे अब आकर के इसका सुध आई है और हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इस बात को जो है कि ऑब्जर्व किया है अभी अपने इंटरिम ऑर्डर में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, वाकई में फैसला बड़ा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा।